सीरियाई बॉर्डर की ओर बढ़े हजारों इराकी रेजिस्टेंस। ब्रेक करिए जरा। सीरिया की ओर इराकी रेजिस्टेंस फोर्स का बड़ा मूवमेंट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। सैकड़ों आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ रेजिस्टेंस फोर्सेस का मूवमेंट। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में असद के लिए लड़ेगी इराकी रेजिस्टेंस फोर्स। ये बड़ी खबर है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये मेरे वाकई में समझ से परे है। मैं चाहूंगा इसमें जरा ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिए। ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा इसकी ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए यहां पर अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, क्या आप हमें बता सकते हैं इस युद्ध में क्या अब इराक का इन्वॉल्वमेंट सीधे सीधे सीरिया के साथ हो गया? देखिए, इराक का सरकारी इन्वॉल्वमेंट तो सीरिया के साथ नहीं हो सकता है टेक्निकली, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एड जो हैं वो अमेरिका से मिलते हैं। लेकिन जो वहां मिलिशिया है ईरान समर्थित, वो सीरिया में इंटरवीन करती है और उनको ट्रेनिंग भी सीरिया में मिलती है ईरानी IRGC पर। तो ऑफिशियली तो ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन इराक पूरी तरह से इनके साथ कभी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि किसी न किसी तरह इनका खामियाजा, जो सीरिया को अगर सपोर्ट करते हैं तो इनका खामियाजा अमेरिका उन पर बाद में देगा। और अमेरिकन प्रेजेंस अभी भी इराक में है, उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो एक तरह से पूरी तरह कंट्रोल तो नहीं करती इराकी गवर्नमेंट को, लेकिन साइजेबल कंट्रोल अमेरिकन गवर्नमेंट का इराक पर है। उस पर नजर रखते हैं, उनकी इंटेलिजेंस है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो ईरान को सपोर्ट करता है या ईरान से सपोर्ट। आप मेरे साथ बने रहिए सर। मैं यहां पर कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस मैप के। अब जरा इस पूरे मैप को लीजिएगा, जो ये पूरे मैप को लीजिएगा। अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। ये है इराक, दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा सा टाइट करिए, मेरे पीछे का एरिया कट करिएगा। ये है इराक, ये देखिए। ये है सीरिया और यहां पर है लेबनान। टैक्टिकली स्पीकिंग ये इराक की फोर्सेस आपको दिख रही हैं। अगर इराक ने यहां से प्रेशर लगाया तो इराक को यहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, यानी कि इराक की तैयारी बहुत लॉन्ग टर्म की है। अब अगर लेबनान से हिजबुल्लाह यहां मूव करता है, ध्यान से देखिए, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं। लेबनान से हिजबुल्लाह यहां मूव करता है तो फिर यह काम आसान करेगा किसका? यहां पर इजराइल का। अब आप ध्यान से देखिए, अगर लेबनान के हिजबुल्लाह, ईरान के जो समर्थक हैं, ईरान के जो साथी हैं, वो सीरिया को बचाने के लिए इस तरफ जाते हैं तो काम आसान होगा इजराइल का। इसीलिए इजराइल ने दमिश्क या डेमेस्कस या जो आप बोले उस पर हमले किए और ये पूरा फ्लड गेट ओपन कर दिया विद्रोहियों के लिए। ये इजराइल की एक पिन पॉइंटेड टैक्टिकल ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी। अगर मैं वॉरफेयर की बात करूं, गुड बैड अगली, वो इतिहास डिसाइड करेगा। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीरिया आई है। सीरिया के बेहद महत्वपूर्ण इलाके पर विद्रोहियों का कब्जा। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। सीरिया के स्ट्रैटेजिक शहर अल शाम पर विद्रोहियों का कब्जा। ये देखिए जरा, विद्रोहियों के कब्जे में से हमा और एलेप्पो के बीच संपर्क टूटा। बड़ी खबर, अल शाम है, उसको अल शाम नहीं है, अल शाम है वो। अल शाम पर कब्जे से एलेप्पो में काउंटर अटैक मुश्किल। ब्रेकिंग का म्यूजिक अब करिए। एक और बड़ी खबर सीधे आई है। सीरिया में हमा के बड़े इलाके पर विद्रोहियों का कब्जा। ब्रेकिंग और शॉट। हमा में सुरन समेत 4 इलाकों पर विद्रोहियों का कब्जा। ये दिखाइए शॉट्स के साथ। हमा में तेजी से आगे बढ़ रहे विद्रोही। सेंट्रल सीरिया में महत्वपूर्ण इलाका है हमा। दिखाइए जरा 7 तस्वीरें आपके सामने। ये स्क्रीन इट डजंट गेट बिगर देन दिस। ये देखिए, इदलिब पर कब्जा हुआ है, एलेप्पो पर, अल शाम पर कब्जा हुआ है, सूरन पर कब्जा है, अल सवेक, अल इरबेन पर कब्जा है, अल मजरीब पर कब्जा है। देखिए वहां के ये बड़े बड़े शहर हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको अपने शहर के कुछ गली मोहल्ले ना पता हो, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए।